द सायरन। दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रिएचर था जिसे बोलते हैं सायरन। नाउ सायरन क्या होता है? वेल सायरन एक अट्रैक्टिव तरीके के क्रिएचर होते थे जो यूजुअली समुद्रों में पाए जाते थे। जब सेलर्स अपने किसी रास्ते पे जा रहे होते थे या तूफान वगैरह में फंस जाते थे, तब अचानक से सेलर्स को एक मीठी मधुर सी आवाज सुनाई देती थी और ये म्यूजिक इतना ज्यादा पावरफुल होता था, इतना ज्यादा सेडक्टिव होता था कि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उस म्यूजिक पर अटक जाता था। उन लोगों का आसपास की सारी चीजों से फोकस हट जाता था। कई बारी तो जो कैप्टन होता था वो उन्हें कमांड भी करता था कि शिप चलाओ, शिप पर फोकस करो, लेकिन वो लोग उस सायरन की आवाज से इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि बाकी सारी चीजें उनके लिए ब्लैंक हो जाती थी। उन्हें कोई और आवाज सुनाई ही नहीं देती थी और ऐसे ही कई सारे लोग उस आवाज का पीछा करते करते समुद्र में कूद जाते थे और मर जाते थे उस मधुर आवाज को सुनते सुनते। नाउ इसी माइथोलॉजिकल क्रिएचर से इंस्पायर होकर रॉबर्ट ग्रीन ने बताया कि सायरन बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक इंसान की अल्टीमेट फैंटेसी होते हैं। एक कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअल और डेंजरस। ये यूजुअली फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव और सेक्सुअल होती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी क्लोथिंग और मेकअप से अपने आप को और भी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाती है, जो भीड़ में भी अलग दिखती है अपने मेकअप और क्लोथिंग की वजह से। लोगों की अटेंशन अपने आप इन पर खींची चली जाती है। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट होती है, तो अपनी फेमिनिटी को एक्स्ट्रा शो करती है। हाँ, ये लोग पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होते, बट स्टिल ये जिस भी चीज में अच्छे होते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम मॉडल्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ इस टाइप के लोग सेड्यूसर कैटेगरी में नंबर 1 पर आते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल अवेयरनेस होती है वो कई बार हमारे रेशनल ब्रेन को ओवर पावर कर देती है, जिससे कि उस मोमेंट में लॉजिकली सोच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पागल रहते हैं और कई बार तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग भी इनके शिकार बनते हैं। इनका डिसएडवांटेज बस यही है कि एज बढ़ने के साथ साथ इनका जो पावर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो कॉन्फिडेंस इन्हें इनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से मिलता था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो पहले के टाइम की एक्ट्रेसेस थी जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जिनके पीछे लोग पागल हुए फिरते थे, आज उन्हें कोई ठीक से नोटिस तक नहीं करता। सायरन में हमें एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देखने को मिलता है जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का। जूलियस सीजर एक बहुत ही बड़े राजा थे और क्लियोपैट्रा एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोग उन्हें गॉडेस का दर्जा देने लग जाते थे और यही जो उनकी ब्यूटी थी वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करती थी, जिसकी हेल्प से ही क्लियोपैट्रा ने जूलियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और उसे इतना सेड्यूस कर दिया कि जब रोम के ऊपर अटैक हो रहा था तब भी जूलियस ने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी बजाय वो इजिप्ट में क्लियोपैट्रा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड गेस व्हाट, 44 BC में उसका मर्डर हो गया और उसके बाद जिसने उस राज्य को जीता, मार्क एंटोनी, वो फिर क्लियोपैट्रा का दूसरा विक्टिम बना।